सो आ गए, चलो अच्छा है। आज बात करते हैं कि यदि हमसे किसी गलत बैंक अकाउंट में यदि पैसे ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या वो पैसे हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, पैसे जमा कराने के दो तरीके होते हैं। या तो हम खुद फिजिकली वहाँ पर बैंक में जाते हैं और उनको कैश देकर किसी दूसरे अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, और दूसरा तरीका होता है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, मान लो किसी ऐप का यूज करके या फिर नेट बैंकिंग का यूज करके हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, यदि ऑफलाइन में यदि हम बैंक खुद जाकर यदि पैसे ट्रांसफ़र कराते, मान लो अकाउंट नंबर यदि गलत भी हो जाता है तो उस स्लिप में नाम भी तो होता है ना। यदि अकाउंट नंबर गलत हो जाता है तो उसका जो गलत अकाउंट नंबर खुलेगा तो उसका नाम भी तो अलग होगा ना। उस स्थिति में यदि गलत बैंक अकाउंट को यदि हम उसमें लिख भी देते पर्ची में, तब भी ये मतलब उसमें जमा वो नहीं होते, क्योंकि वो उसका नाम भी बदल जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ गलती कर दी है। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, कोई भी ऐप या फिर नेट बैंकिंग, यदि हम उसमें पैसे जमा कराते हैं और यदि किसी गलत खाते में चला जाता है तो क्या हमें वो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, पैसे तो वापस मिल जाएंगे पर टाइम लगेगा। देखिए, पहले क्या करना है, मान लो मेरा बैंक ए है, ठीक है। ए बैंक से मैंने जो कि नेट बैंकिंग है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐप है, तो उसके द्वारा मैंने बैंक ए से बैंक बी में पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है, और वो गलत खाते में चले गए, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, तब मुझे सबसे पहले अपने बैंक में जाना है जो कि बैंक ए है। उसमें जाकर उसको जो भी मैनेजर है उसको सारी बात बताने कि मेरे से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, और उसको सारी चीज़ जो भी स्क्रीनशॉट है वो सब कुछ उसको दिखा देना है। तब वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक मदद नहीं करेगा। वो बैंक केवल इतना सा बता सकता है कि वो जो बैंक अकाउंट में जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो बैंक अकाउंट किस बैंक का है और किस शाखा का है, वो इतना बता देगा। तो बस वो इतना बताने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस बैंक की जिसमें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ना, उस अकाउंट वो अकाउंट किस शाखा में, उस शाखा में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से वो पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो अपने बैंक से अपन ने पता कर लिया कि किस अकाउंट की में जमा किए और वो अकाउंट कौन सी बैंक की कौन सी शाखा में, तो उस शाखा में हमें जाना पड़ेगा। और फिर उस शाखा का मैनेजर को ही ये सारी चीज़ बतानी पड़ेगी कि मुझसे गलती से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए मैं उसको वापस चाहता हूँ। तो बैंक वो बैंक कर्मी है वो क्या करेगा, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए उस अकाउंट का जो होल्डर है, उस अकाउंट का जो व्यक्ति है, उससे बात करेगा और उसको सारी बात बताएगा कि गलती से अकाउंट में पैसे जमा हो गए, क्या हम उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ये बैंक कर्मी उस अकाउंट वाले से पूछेगा, क्योंकि कोई भी बैंक किसी के भी अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है और कोई भी पैसे जमा कर सकता है, लेकिन बैंक बिना उस कस्टमर से पूछे उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, उसकी परमिशन चाहिए होती है। इसलिए वो बैंक कर्मी उससे फ़ोन पर बात करेगा। यदि उस व्यक्ति ने हाँ कर दिया तो वो पैसे को ट्रांसफ़र कर देगा और वो पैसे हमें मिल जाएगा। अब इसमें एक और शर्त है कि वो पैसे को अगर देने से मना भी कर सकता है, ठीक है। यदि उसने मना कर दिया तो वो बैंक कर्मी वो उस पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उस अकाउंट होल्डर ने उसको पैसे ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। तो उस स्थिति में वो पैसे हमें तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी हमें पैसे मिल सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है मैं उसको बाद में बताऊँगा। देखिए, यदि उस व्यक्ति ने जिसमें गलती से पैसे ट्रांसफ़र हो गए उसने यदि हाँ कर दी कि भाई पैसे ट्रांसफ़र कर दो, कि वैसे ज़्यादातर लोग हाँ ही कर देते क्योंकि गलती से उसमें जमा हो गया, तो यदि उसने हाँ कर दिया तो वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम वो तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर उसमें कोई फॉर्म वगैरह भी भरवाने के लिए उसमें यदि समय लगेगा तो उसमें कुछ दिनों के अंदर वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। और यदि मान लो अगर सेम अकाउंट है, जैसे मान लो मेरा SBI अकाउंट है और मैंने SBI के किसी दूसरे अकाउंट पर पैसे जमा कराए, मतलब बैंक तो सेम है ना, ब्रांच ही तो अलग है। यदि बैंक समान हुआ तो पैसे वो जल्दी मिल जाएंगे, और यदि बैंक यदि अलग अलग हुआ ना, जैसे मान लो SBI में मेरा अकाउंट है और मैं किसी दूसरे अकाउंट में यदि पैसे जमा कराए तो थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा लेट हो सकता है। अब बात करते हैं यदि जिसके अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए, यदि उसने मना कर दिया तब क्या करेंगे। देखिए, उसने मना कर दिया तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम उसके खिलाफ़ केस करें। केस करने पर उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन केस यदि उसके ऊपर कर दिया
तो वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। सो ये प्रोसेस था कि गलती से यदि किसी अकाउंट में पैसे जमा हो जाए तो वो पैसे वापस कैसे मिलेंगे। मेन बात हमें याद ये रखनी है कि जिसके अकाउंट में पैसे जमा हुए और वो अकाउंट जिस शाखा में, उसी शाखा में हमें शिकायत करनी पड़ेगी, तभी वो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। इसमें हमारा बैंक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बैंक ने तो पैसे ट्रांसफ़र कर चुका है। अब वो पैसे किसी और बैंक में चले गए हैं, सो वो बैंक मदद करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।